वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज। ओके, उसमें पहली मेथड है एलिमेंट्री मैनिपुलेशंस। वैसे इस तरीके की बहुत सारी मेथड है रेंज फाइंड करने के लिए, एंड ऐसा नहीं है कि भी कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, आपको मेथड चूज़ करनी पड़ेगी, बराबर। तो ये जो फर्स्ट मेथड है वो कब लगानी है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था वो सब बेसिक फंक्शन की रेंज स्टडी की थी। ठीक है, ये सभी जो बेसिक फंक्शंस है x + 1/x, ये बेसिक फंक्शंस बोल सकते हैं। फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम फंक्शन ऑफ x, बॉक्स x, ये सब बेसिक फंक्शन जो भी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में स्टडी किए थे वो वाले, और उसके सिवा एक्स्ट्रा जो भी आगे पढ़ने वाले वो सभी फंक्शंस। ठीक है, तो ये सब बेसिक फंक्शन है। वैसे e⁻x तो कवर कर लिया, बट log x कवर हुआ है क्या? यस, log x कवर हो गया। ठीक है, चलो, मतलब ये सभी बेसिक फंक्शंस की हमको रेंज पता होनी चाहिए। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बोल ही दिया है कि ये सभी फंक्शंस की रेंज आपको याद है, ऐसा एज्यूम करके चलूँगा मैं भी। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो ईच एंड एवरी रेंज ऑफ ऑल द फंक्शन। ठीक है, ये सभी फंक्शंस की आपको रेंज पता है, वो एज्यूम करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई। और इसके बेस से ही ये सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे फर्स्ट मेथड के। ठीक है, तो कैसे करना है सॉल्व? वैसे मैंने आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब सॉल्व करवाए थे, तब मैंने इस तरीके की मेथड, ये फर्स्ट मेथड को यूज़ कर लिया था। डेफिनेटली वापस मैं ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम ये मेथड को यूज़ करेंगे। तो सोचो कि समझ लो ए इज़ एनी फंक्शन, ये कोई बेसिक फंक्शन है, उसकी रेंज समझ लो अल्फा टू बीटा है। तो उसमें कुछ के ऐड करना है या के मल्टीप्लाई करना है, ये 1/a को डिवीज़न में डालना है, या फिर स्क्वायर करना है, या फिर अंडर रूट करना है। इस तरीके के कोई भी ऑपरेशन हम करना चाहते हैं तो क्या चेंजेस होगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों है भाई? तो समझ लो ए की जगह कोई फंक्शंस ले लो, से ए की जगह e⁻x ले लो। ठीक है, तो e⁻x में 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला ऑपरेशन यूज़ किया। देखो, ये a मतलब e⁻x है, उसमें k मल्टीप्लाई किया, देखो है ना। तो k मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे इंटरवल में क्या चेंज होगा वो हमको देखना है। ठीक है, फिर जो फंक्शन बन गया अभी फाइनली, उसमें 5 सब्ट्रैक्ट करो। तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ ऐड करना है, उससे क्या चेंज होगा, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू स्टडी हियर। ठीक है, फिर डिवीज़न में डालना है कोई फंक्शन। पहले sin x का हमको, हमारे पास रेंज है बराबर, उसमें पहले -2 मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, फिर जो फंक्शन क्रिएट हो इस तरीके का, उसमें 1/, मतलब डिवीज़न में डालना है। तो 1/a करने पे फंक्शंस की रेंज, जो पुरानी रेंज थी, उसमें क्या चेंजेस होगा, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दिस मेथड। ठीक है, तो कब लगानी है ये मेथड? तो आप देख सकते हो ये सब क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी दिखाई दे, बेसिक फंक्शंस की मेथड को, बेसिक फंक्शंस की रेंज को यूज़ करो, एंड देन उसके यूज़ से उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो, मतलब थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करो, इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, एंड देन फाइनली आप जो भी फंक्शंस की रेंज फाइंड करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो पहला देखो, के ऐड करने पे आप देख सकते हो, के ऐड करने पे डायरेक्टली के ऐड हो जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि भाई ये sin x है, sin x की रेंज -1 to 1 है, तो उसमें 2 ऐड करने पे -1 to 1 दोनों में 2 ऐड कर दो, ख़त्म। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पहला क्वेश्चन है, समझ लो यहाँ पे ये 0 to ∞ है। ठीक है, इसकी रेंज है 0 to ∞, तो उसमें 5 सब्ट्रैक्ट किया, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में सिमिलर चीज़ें होगी। तो ये दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में क्या करना है, 5 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखो -2 sin x की रेंज हमारे पास ये है। फिर आगे फर्स्ट टू सेकंड स्टेप हम बाद में दिखाऊंगा, बट सेकंड टू थर्ड स्टेप में क्या है भाई, 1 ऐड किया। देखो मैंने क्या किया, 1 ऐड किया, तो इसमें 1 ऐड करना है दोनों में। तो -2 में 1 ऐड करने पे -1, एंड 2 में ऐड करने पे 1 ऐड करने पे 3। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली दोनों में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ओके, नाउ फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ k विथ a, व्हाट वी कैन से, अगर k पॉजिटिव है तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड अगर k नेगेटिव है तो हम ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब समझ लो अगर a से 1 से लेके 5 है, ठीक है, तो अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 2 to 10, मतलब दोनों में 2 मल्टीप्लाई हो गया। बट अगर -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, पहले ऑर्डर चेंज करेंगे,
एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 को आगे लिखेंगे एंड 1 को पीछे लिखेंगे एंड देन मल्टीप्लाई विथ -2। तो 5 with -2 that is -10, 1 with -2 it is -2, so it become like this -10 to -2। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तब ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, 1/a मतलब रेसिप्रोकल में लेना है तो कैसे करेंगे? सी, रेसिप्रोकल में लेना है तो दो रूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग को, तो इसकी आदत हम कैसे बनाएंगे? देखो, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल डायरेक्टली लेके उसका ऑर्डर चेंज कर दो। मतलब अगर समझ लो a बिलोंग्स टू से 2 से लेके 5 तक है, या फिर a बिलोंग्स टू से -7 से लेके -3 तक, ऐसा, तो ये दोनों कंडीशन में ऑर्डर 1/a क्या बनेगा भाई? तो 1/a बनाने के लिए 2 and 5 है ना, पहले इसका ऑर्डर चेंज करो एंड देन रेसिप्रोकल लो। तो 5 का 1 रेसिप्रोकल 1/5 है ना, ऑर्डर चेंज हो गया, 5 आगे आ गया उसका रेसिप्रोकल एंड 2 पीछे चला गया उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, एंड अगर नेगेटिव में है दोनों नंबर तो भी वही चीज़, ऑर्डर चेंज करो, -3 आगे ले लो एंड उसका रेसिप्रोकल, -7 पीछे उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव इसीलिए लिखा है। देखो, अल्फ़ा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव है तो अल्फ़ा इनटू बीटा भी पॉजिटिव होगा ना, एंड सिमिलरली अगर अल्फ़ा एंड बीटा दोनों नेगेटिव है तो अल्टीमेटली अल्फ़ा इनटू बीटा उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा ना। दैट इज वाई मैंने कंडीशन यहाँ पे क्या लिखे, देखो, दोनों पॉजिटिव एंड दोनों नेगेटिव की कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अल्फ़ा इनटू बीटा इज पॉजिटिव, है ना। अगर अल्फ़ा समझ लो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा भाई? 10, तो पॉजिटिव 10 आएगा। और यहाँ पे भी देखो, दोनों अगर नेगेटिव है तो भी उसका मल्टीप्लिकेशन +21, वो भी अगेन पॉजिटिव। सो डेफिनेटली वेन एवर अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव या फिर बोथ आर नेगेटिव, व्हाट वी कैन से, अल्फ़ा इनटू बीटा इज पॉजिटिव। तो वो कंडीशन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, अल्फ़ा बीटा का, ये जो अल्फ़ा बीटा है उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, बीटा को आगे ले लिया, अल्फ़ा को पीछे ले लिया एंड रेसिप्रोकल ले लिया। देखो, ठीक है, बट जब भी अल्फ़ा एंड बीटा दोनों में से कोई एक आध पॉजिटिव एक आध नेगेटिव हो, मतलब से a बिलोंग्स टू -3 to 7 बराबर, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल हम कैसे बनाएंगे? 1/a बिलोंग्स टू क्या होगा? तो -∞ से -3 का रेसिप्रोकल -1/3 यूनियन 7 का रेसिप्रोकल 1/7 टू इनफाइनाइट, ऐसा है ना। कैसे किया मैंने? -∞ से ये पोजीशन में -1/3 रख दिया, मतलब इसका रेसिप्रोकल रख दिया, फिर 7 का रेसिप्रोकल 1/7 से अगेन इनफाइनाइट तक। तो अगर ये हिंट याद रहती है तो याद रख लो, मतलब इस तरह की पैटर्न याद रह जाती है तो याद रख लो कि अल्फ़ा एंड बीटा दोनों का रेसिप्रोकल डायरेक्टली लिख देना है और उसी ऑर्डर में लिखना है। पहले -1/3 लिखा, फिर 1/7 लिखा, बट लिखना कहाँ से है? -∞ से लेके -1/3 एंड 1/7 से लेके इनफाइनाइट तक। अब ये कैसे आया तो वो सोचो। देखो, इसको जनरली स्टूडेंट जो याद नहीं रखना चाहते हैं, जो पैटर्न को याद नहीं रखना चाहते, वो लोग कैसे करते हैं कि आगे वाली पैटर्न में कन्वर्ट कर देते इसको, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, है ना। आगे वाली पैटर्न कौन सी है? दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब पहला वाला याद रख लिया, देन इट इज़ इनफ। तो -3 to 7 को दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो भाई? पहले नेगेटिव वाले -3 to 7 है ना, तो -3 to 0, ठीक है, यूनियन 0 to 7। देखो ये हो गया ना, ये पूरा का पूरा एरिया नेगेटिव हो गया और ये पूरा का पूरा एरिया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 0 को हम वैसे भी न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, मतलब न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हमको उसका टेंशन नहीं है, बस जो टेंशन था वो पूरा का पूरा एरिया नेगेटिव है या फिर पूरा का पूरा एरिया पॉजिटिव है, उसका ही टेंशन था। तो अब यहाँ पे समझ लो, ये दोनों नेगेटिव ऐसा समझ सकते हैं, ये दोनों पॉजिटिव ऐसा समझ सकते हैं। नाउ ये ए है भाई, ये ए है। अब अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई? इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? तो मैंने क्या बताया, अगर दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है तो पहले ऑर्डर चेंज कर लो एंड रेसिप्रोकल करो।
तो ज़ीरो को आगे ले लो एंड रेसिप्रोकल में, -3 को पीछे एंड रेसिप्रोकल में, ठीक है। वही -1/3 क्लोज इंटरवल एंड 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इनफाइनाइट को हम हमेशा ही ओपन इंटरवल देते हैं, यूनियन, ठीक है। अगेन 0 एंड 7 है, ये दोनों अगेन यू कैन सी, ये दोनों अगेन पॉजिटिव कंसिडर करके अगर इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो भाई, तो 7 को आगे एंड 0 को पीछे, 7 का रेसिप्रोकल 1/7 एंड 0 का रेसिप्रोकल 1/0। अगेन 1/0 मतलब इनफाइनाइट होता है, इसीलिए ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा भाई, तो फाइनली आंसर बन जाएगा मेरा 1/0 मतलब इनफाइनाइट से, हाँ यहाँ पे आगे क्या आएगा भाई, आगे क्या आएगा, तो डेफिनेटली प्लस इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, है ना। प्लस इनफाइनाइट से 1/3 तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमको लिखना क्या पड़ेगा भाई, माइनस इनफाइनाइट से -1/3, क्योंकि प्लस इनफाइनाइट तो बड़ा नंबर, पॉजिटिव नंबर है, सोच सकते हैं पॉजिटिव इनफाइनाइट सोच सकते हैं, तो -1/3 से छोटा तो पॉजिटिव इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने माइनस इनफाइनाइट कंसिडर किया है ना 1/0 को, यूनियन 1/7 से लेके 1/0 मतलब प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो यही मैंने बताया था, देखो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करके लास्ट में प्लस इनफाइनाइट लिख लो, ये -3 का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख लो, 7 का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख लो, खत्म, है ना। समझ लो, एक आध दो और क्वेश्चन देता हूँ मैं, से -5 से लेके +9 तक, ठीक है। अब इंटरवल भी कुछ ओपन क्लोज वगैरह कर देते हैं, चलो। तो 1/a क्या बनेगा भाई, तो मैंने क्या बताया था, माइनस इनफाइनाइट से ये -5 का रेसिप्रोकल -1/5। अब देखना क्या है, देखो -5 को कौन सा ब्रैकेट दिया है भाई, क्लोज, तो ये -1/5 को भी क्लोज ब्रैकेट देना आप, ठीक है, यूनियन। अगेन यहाँ पे किसका नंबर है भाई, 9 का, तो 9 कैसे करते हैं भाई, 1/9, 1/9 लिख दिया। उसका इंटरवल कौन सा है, ओपन या क्लोज, तो डेफिनेटली 9 के पास ओपन इंटरवल है, इसलिए 1/9 को भी ओपन इंटरवल दे दिया। टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को तो हमेशा ही ओपन इंटरवल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओपन क्लोज इंटरवल की भी बातें कर सकते हैं, ठीक है। 9 के पास ओपन है इसलिए 1/9 के पास ओपन, -5 के पास क्लोज है इसलिए -1/5 के पास भी क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ये 1/a का आंसर। अब ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद रेसिप्रोकल ले लिया। नाउ स्क्वायर एंड अंडर रूट, ये दो बाकी है, बराबर। तो स्क्वायर में क्या करेंगे, देखो अगर a अल्फा टू बीटा है तो a स्क्वायर में, तो डिपेंड्स ऑन कंडीशन। देखो अभी कंडीशन अगर याद नहीं रखनी है, अगर कंडीशन याद नहीं रखनी है तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3-4, उसके बेस से याद रखो, ठीक है। सी वी हैव 4 एग्जाम्पल्स, ये 4 अलग अलग तरीके की मैंने कंडीशन तो थी ना, वो 4 अलग अलग कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई, ठीक है। क्या किया, दोनों पॉजिटिव रखा, दोनों नेगेटिव रखा, नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव, बट किया क्या है पता है, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव 1। तो नेगेटिव पॉजिटिव करने में मैंने -3 से लेके 9, ये दोनों में अलजेब्रिक वैल्यू किसकी बड़ी है भाई, 9 की, है ना, वैल्यू किसकी बड़ी है 9, और यहाँ पे -8 एंड 1 में वैल्यू किसकी बड़ी है, 8 की, 8 इज बिगर देन 1। -8 डेफिनेटली छोटा है, बट क्वांटिटी वाइज ये 8 है, समझ लो, तो वो 1 से बड़ा है। तो ये इस तरीके के दो पर्टिकुलर पैटर्न से मैंने क्वेश्चन बनाए थे, नेगेटिव से पॉजिटिव इंटरवल वाले, ठीक है। तो अब स्क्वायरिंग में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, खत्म। फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर डायरेक्टली मैं स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे 49 होगा, और -5 का स्क्वायर 25 होगा, बराबर। तो अगर ऐसा लिख दूँ तो चलेगा क्या, तो 49 से 25 तो होगा नहीं, 49 से 25 तो होगा नहीं, तो कैसे लिखना पड़ेगा हमको, 25 से 49, ख़त्म, है ना। तो ये थोड़ी बहुत अपनी कॉमन सेंस यूज़ करो तो डेफिनेटली आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे देखो a स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, -3 to 9 का अगर डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 का स्क्वायर 81। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं, तो ये नहीं चलेगा, है ना, ये चलेगा नहीं। उसका रीज़न क्या है पता है, इसमें समझ लो -3 से लेके 9 के बीच में -1 भी है, 0 भी है ना। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 0, इसके अंदर है क्या, नहीं। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, उसके अंदर है क्या, नहीं।
इसके अंदर 2 भी है, चलो इसके अंदर 2 भी है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इसके अंदर है क्या, नहीं। सो डेफिनेटली हमने बहुत सारी चीज़ें हमने एलिमिनेट कर दी, है ना। तो वो सब एलिमिनेट कैसे हो गई भाई, तो हमने बहुत सारा इंटरवल कंसीडर ही नहीं किया। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो वैसे जैसे मतलब रेसिप्रोकल में दिखाया था ना, वो वाली पैटर्न यूज़ करो। अगर पैटर्न नहीं सॉरी अगर मेथड याद रखनी है तो वो वाली मेथड यूज़ करो, और अगर पैटर्न याद रखनी है तो पैटर्न मैं पहले देता हूँ। चलो, तो अगर माइनस से लेके प्लस है तो ए स्क्वायर बन जाएगा 0 से लेके बराबर, दोनों में क्या है, 0 से लेके माइनस से लेके प्लस समथिंग वैल्यू होगी, तब ए स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके क्या करना है, ये दोनों में स्क्वायर किसका बड़ा है भाई, 9 का, तो बस उसको लिखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये दोनों में स्क्वायर किसका बड़ा है भाई, -8 का, तो उसका स्क्वायर लिखो यहाँ पे। बस ये मेथड है याद रखने की। बट कैसे बना ये दोनों आंसर कैसे बने भाई, तो चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। a बिलोंग्स टू -3 to 9, a बिलोंग्स टू -3 to 9। तो पहले मैंने वहाँ पे जो बताया था ना, उसी हिसाब से पहले नेगेटिव अलग करो, -3 to 0 एंड 0 to 9। अब जाके स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर का आंसर, -3 to 0 का आंसर, -3 से लेके 0 वाली सभी वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा भाई, 0 से लेके 9, है ना। नेगेटिव वाले में मैंने क्या बताया था भाई, स्क्वायर कर दो, आप दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो चल जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 0 होगा, बट ऐसा तो लिख नहीं सकते हम 9 से लेके 0, तो हमको लिखना कैसे पड़ेगा भाई, 0 से लेके 9, ठीक है। यूनियन यहाँ पे 0 से लेके 9 वाले नंबर का स्क्वायर क्या होगा, तो 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81, है ना। दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव है तो हम डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों नेगेटिव है तो बस सीक्वेंस चेंज कर देनी है, दोनों पॉजिटिव है तो वही सीक्वेंस में स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों का यूनियन है तो फाइनली आंसर क्या बनेगा भाई, 0 से 9 एंड 0 से 81। तो आप देख सकते हो 0, ये 9 और ये 81, एक है 0 से लेके 9 और दूसरा है 0 से लेके 81, तो डेफिनेटली यूनियन क्या आएगा, यही आएगा ना, 0 से लेके 81। तो फाइनल आंसर 0 से लेके 81। तो ये इतनी बड़ी प्रोसीजर अगर नहीं करनी है तो डायरेक्ट याद रख लो, माइनस से लेके प्लस तक अगर कभी भी इंटरवल आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे करना है भाई, 0 से लेके दोनों में जो भी है बड़ा उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लो, उसमें से जो बड़ा है वो ले लो, यहाँ पे भी दोनों का स्क्वायर ले लो, उसमें से जो बड़ा है वो यहाँ पे लिख लो, खत्म। तो ये मेथड है स्क्वायरिंग की अलग अलग सब कंडीशन में, ठीक है। तो अगर मेथड पता है तो ये चारों कंडीशन याद रखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझना है तो देखो, अगर दोनों अल्फ़ा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट स्क्वायर करो, अगर दोनों नेगेटिव है जैसे -3 से लेके -2 ऐसा कुछ भी, तो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर तो करना है बट ऑर्डर चेंज करना है। फिर अगर अल्फा एंड बीटा में से दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे नंबर आया, जैसे -2 से 3, -2, -1 से 5, तो डेफिनेटली उसका मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो वो वाली कंडीशन में डिपेंड्स, है ना, डिपेंड्स दोनों कंडीशन में। अल्फ़ा मैंने क्या बताया था, -2 से लेके 7 या फिर -5 से लेके 2। तो ये अल्फ़ा बीटा अगर इस तरह का है, मतलब ये दोनों में अल्फ़ा बीटा हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव, बराबर। अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा ही नेगेटिव होगा। अब आंसर किसके पर डिपेंड करेगा, तो जो बड़ा है वो यहाँ पे लिखना है ना, जो बड़ा है उसको, उसका दोनों का स्क्वायर कर दो, तो अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर में अल्फ़ा स्क्वायर बड़ा है तो अल्फ़ा स्क्वायर आगे लिखो, यहाँ पे लिखो, एंड अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर में अगर बीटा स्क्वायर बड़ा है तो बीटा स्क्वायर यहाँ पे लिखो। तो जो मैंने समझाया था वहाँ पे वही 4 यहाँ पे मैंने रूल्स के फॉर्म में लिखा है। अगर बाई चांस वो जो मैंने समझाया वो भूल गए तो ये रूल्स अगेन याद कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में रूट ए, तो चलो इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बेस से आप इसको भी समझ सकते हो। ओके, समझ लो ए की वैल्यू 4 से लेके 7 दोनों पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव गई, बराबर, या फिर दोनों नेगेटिव। उसमें जो मैंने अगले वाले केस में जो दिखाया था, इसके 2 केस बनाए थे नेगेटिव से पॉजिटिव में, -4 से लेके 16 या फिर -9 से लेके समझ लो 4 है। ये दोनों के एल्जेब्रिक वैल्यू में कोई एक आध बड़ा छोटा, तो वो वाले केस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं, वो वाला सेपरेट केस नहीं बनेगा इसमें, बराबर। तो
इसमें अंडर रूट ए करने पे डायरेक्टली अंडर रूट दे दो दोनों में, तो 4 का अंडर रूट 2 एंड 7 का अंडर रूट 7, दैट्स ऑल, खत्म। फिर इसमें अंडर रूट करने के लिए क्या होता है पता है, इसमें एक्चुअल में -4 से लेके 0 तक की जो वैल्यू है ना उसका अंडर रूट नहीं निकल सकता ना। इसको एक्चुअल में ये वाले केस में कन्वर्ट करके फिर सोचो, तो ये जो है, ये जो वैल्यू है उसका अंडर रूट नहीं निकल सकता, इसका ही निकल सकता है ना। तो जिसका निकल सकता है उसका ही अंडर रूट निकालना है। तो डेफिनेटली नेगेटिव वाला एरिया निकाल दिया, तो बचा क्या, 0 to 16। 0 to 16 का अंडर रूट क्या होगा, वही 0 का अंडर रूट 0 एंड 16 का अंडर रूट 4, खत्म। ठीक है। एंड लास्ट में ये केस दोनों के दोनों नेगेटिव है, मतलब a बिलोंग्स टू -25 से -9, तो ये इसके बीच में जो जो नंबर है उसका अंडर रूट निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। तो इसका अंडर रूट निकल ही नहीं सकता, तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, अंडर रूट ए नॉट पॉसिबल, ऐसा लिख सकते हो भाई, है ना। ये लास्ट में कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर दोनों नेगेटिव है तो हम अंडर रूट ए नहीं निकाल सकते हैं। डेफिनेटली अंडर रूट के अंदर जो जो आंसर आएंगे वो सभी नेगेटिव हो जाएंगे ना। -25 से लेके -9 तक की जो वैल्यू है वो सभी नेगेटिव है, तो उसका अंडर रूट तो निकल ही नहीं सकता। दैट इज़ वाई ये केस में आंसर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो केस ही है, उसमें से अगर दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट अंडर रूट निकाल दो, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो फिर क्या करो, नेगेटिव से लेके 0 तक के जो नंबर है उसका अंडर रूट नहीं निकल सकता, 0 से लेके 16 तक के नंबर का अंडर रूट निकाल के रख दो, खत्म, है ना। समझ लो a बिलोंग्स टू है -25 से लेके 38, ठीक है, 38, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा भाई, तो डायरेक्टली माइंड में सोचना है तो सोच सकते हो, -25 से लेके 0 का अंडर रूट नहीं निकल सकता, तो ये एक्चुअल में 0 से लेके 38 ही है, तो उसका अंडर रूट है 0 to √38, खत्म हो गया, है ना। ऐसा सोच के डायरेक्टली आंसर बना सकते हो। ओके, तो वही रूल्स यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो दोनों अगर पॉजिटिव है तो फिर डायरेक्टली अंडर रूट दे दो, एंड अगर दोनों में से कोई एक आध नेगेटिव एक आध पॉजिटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है ना, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, तो क्या करना है, 0 से लेके आंसर बनाता है ना, याद हो तो 0 से लेके कौन सा आएगा, रूट बीटा, है ना। वापस एक बार वही एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, -5 से लेके समझ लो 7 है, तो अंडर रूट ए क्या बनेगा भाई, तो 0 से लेके -5 to 0 का तो अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में 0 to 7 ही है, ऐसा समझ के 0 का 0 एंड 7 का √7, बस खत्म। तो पीछे जो नंबर है ना, पीछे जो बीटा है उसका अंडर रूट लिखना है हमको, यहाँ पे बीटा का अंडर रूट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर याद रखना है तो याद रख सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में कभी भी नंबर हो तो उसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, तो 0 से लेके अंडर रूट ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड में जो पीछे जो नंबर है उसका अंडर रूट निकाल के रख दो, खत्म। ठीक है, तो एग्जांपल देखो फटाफट से, चलो ये वैसे तो मैंने ये सॉल्व करके रखे हैं, चलो मैं सॉल्व करके नहीं रखने चाहिए थे ताकि आपको भी पता चले कैसे करना है। तो चलो मैंने जो पीछे वाला पार्ट जो है, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको बाकी रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, तो जो भी फंक्शन हमारे पास, जिसकी रेंज हमारे पास है उसकी रेंज से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे e⁻x की रेंज है हमारे पास, बाकी सब कुछ देखो कांस्टेंट, मतलब बाकी सभी वैल्यू जो कांस्टेंट के फॉर्म में है, वैल्यू के फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में है, उसको छोड़ दो। पहले जो फंक्शन x के फॉर्म में है उसकी रेंज हमको पता होनी चाहिए। तो चलो इसकी रेंज हमको पता है, क्या है इसकी रेंज, e⁻x की रेंज 0 से लेके इनफाइनाइट, क्या है 0 से लेके इनफाइनाइट। अगर याद रख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं याद रखा है तो वापस लास्ट वाला लेक्चर एक बार वापस रिवाइज करो, एंड वापस एक बार वो सभी रेंज को एक बार लिस्ट आउट कर लो अपनी बुक में, एंड याद रखने की कोशिश चालू कर दो। चलो अगेन देन 3 मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या बताया था, कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, नेगेटिव नंबर है तो ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने अगेन 2 2 3 है एंड इसमें 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 नहीं, चलो 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 to 30, ठीक है। बट अगर मैं -10 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -30 to -20, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करने, 0 में 3 मल्टीप्लाई करने पे 0, एंड इनफाइनाइट में भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो इनफाइनाइट ही रहेगा। सो दैट्स ऑल, खत्म। तो ये हो गया 3e⁻x। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है,
तो 5 सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों में मतलब 0 में 5 सब्ट्रैक्ट करने पे -5, एंड इनफाइनाइट में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो या कुछ भी ऐड करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यही हमारा आंसर, -5 से लेके इनफाइनाइट फाइनली, है ना। 3e⁻x -5, बस ये क्रिएट हो जाना चाहिए लास्ट में। बाय दैट वे वी कैन इजीली क्रिएट दी रेंज, है ना। इसकी रेंज बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेंज है। इसका आंसर जो है ना f(x) का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। फिर ये 1/1 - 2 sin x, तो पहले मैंने क्या बताया था वही सोचो, पहले sin x से स्टार्ट करो, बराबर, पहले sin x से स्टार्ट करो, ठीक है। तो sin x से स्टार्ट किया, sin x की रेंज क्या है भाई, -1 से लेके 1, ये पता होनी चाहिए, है ना। इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, इसीलिए मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये सभी रेंज अगर पता है तो ही हम मेथड में आगे बढ़ सकते हैं, रेंज फाइंड करने की मेथड में, ठीक है। अब -2 मल्टीप्लाई करना है, देखो क्या किया यहाँ पे एक्स्ट्रा -2, तो -2 मल्टीप्लाई करना है तो मैंने क्या बताया, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने पे पीछे जो नंबर है उसको नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, आगे लिख लो। तो 1 पीछे जो नंबर है 1 उसको नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे -2 हो जाएगा, उसको आगे लिख दिया। और आगे जो नंबर है -1 उसको -2 मल्टीप्लाई करने पे +2 हो गया। तो ये तो अच्छी बात है, जब भी नंबर -a to a के फॉर्म में हो ना तो टेंशन कभी भी नहीं होगा। -a से लेके a के फॉर्म में कोई भी नंबर हो, इसमें अगर k मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे कुछ भी k फिर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दैट, है ना। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना मतलब पॉजिटिव फॉर्म में मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है कि चलो ये -2 to 2 है, ये -2 to 2 है और इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -2 मल्टीप्लाई करो चलो इसमें, तो इसको -2 मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 4 और इसको -2 मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा -4। तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, प्लस से लेके माइनस तक तो लिख नहीं सकते, है ना। तो दैट्स वाई वी नीड टू चेंज द ऑर्डर, हमको ऑर्डर चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर 1 - sin 2, 1 मतलब 1 ऐड करना है, अब 1 इसमें ऐड करना है तो 1 ऐड कर दो सब में। सी ये -2 sin x जो है ना वो हमने क्रिएट कर लिया ऑलरेडी, बराबर। तो -2 sin x के अंदर 1 ऐड करो, ऐसा है, -2 sin x तो है ही, ठीक है, इसके अंदर 1 ऐड करो, इसलिए 1 इसको हम लिख सकते हैं ना 1 - 2 sin x। तो ऐसा समझ सकते हो कि 1 ऐड क्यों करना है, ये एक्चुअल में आगे क्या है 1 प्लस है तो 1 ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें 1 ऐड करना है मतलब दोनों में 1 ऐड करो, -2 में 1 ऐड करो तो -1, 2 में 1 ऐड करो तो 3, खत्म। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल। तो मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल का रूल्स क्या था भाई, अगर दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले लो एंड ऑर्डर चेंज करो, दोनों नेगेटिव है तो भी डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले लो एंड ऑर्डर चेंज करो, ठीक है। बट नेगेटिव से लेके पॉजिटिव है तो -∞ से लेके इसका रेसिप्रोकल यूनियन इसका रेसिप्रोकल एंड टू इनफाइनाइट, ये वाला रूल्स याद रखना है, बार बार लगातार, बस याद रख लो, खत्म। इसमें भी अगेन -∞ से लेके -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, यूनियन 3 का रेसिप्रोकल 1/3 से लेके इनफाइनाइट, खत्म। तो यही आंसर है हमारा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का, क्योंकि यही हमारा फंक्शन f(x) है। तो अगर एक बार ये क्रिएट हो गया तो हमारी रेंज फाइनल हो गई कि ये रेंज है, ठीक है। अगेन f(x) = 1/fractional part of x + 3, तो इससे स्टार्ट करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसके पास x हो और हमारे पास इसकी अगर रेंज हो तो वहाँ से स्टार्ट करो। क्या रेंज है भाई, याद रखना है अगर तो 0 से लेके 1, 0 लेना है 1 नहीं लेना है, ठीक है। उसमें 3 ऐड करो चलो, तो 0 में 3 ऐड करोगे तो 3, 1 में 3 ऐड करोगे तो 4। इंटरवल जो भी है ऊपर से नीचे एज इट इज़ लिखते जाना है ना। 0 में क्लोज इंटरवल है तो 3 में भी क्लोज इंटरवल रखो, 1 में ओपन इंटरवल है तो 4 में भी ओपन इंटरवल ही रखो, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल लेना है तो 1/, तो रेसिप्रोकल में क्या है, दोनों पॉजिटिव है भाई, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, देखो 3 and 4, बराबर। तो 3 and 4 दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लो, 4 को आगे एंड 3 को पीछे, ठीक है। अब इंटरवल तो 4 में ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे 1/4 में ओपन इंटरवल, 3 में क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे 1/3 में क्लोज इंटरवल, बस। तो इसी तरीके से हम जनरली इंटरवल के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। 1/4 से लेके 1/3
1/4 के पास ओपन इंटरवल एंड 3 के पास क्लोज इंटरवल। ठीक है, बस यही आंसर है हमारा, ये फंक्शन हो गया। देन 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो पहले sin x की रेंज क्या है, -1 से लेके 1। ठीक है, sin x की रेंज होगी। अब इसके बाद आगे कैसे बढ़ना है भाई, तो पहले 3 मल्टीप्लाई करूँ क्या या फिर स्क्वायर करूँ, कभी कभी ये कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग तो लिख के दे देते हैं, बट एग्जाम में कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले 3 मल्टीप्लाई करूँ या स्क्वायर करूँ। तो डेफिनेटली अगर मैं समझ लो 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो स्क्वायर करने पे इसका ही थोड़ी स्क्वायर आएगा, ये तो स्क्वायर पूरा का ही स्क्वायर आएगा ना। समझ लो मैंने ऐसा बना दिया, पहले sin x की रेंज बना दी -1 से लेके 1, बराबर। फिर मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, चलो दोनों में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से लेके 3, -3 से लेके 3। अब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या इसका ही थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे तो ये पूरे का स्क्वायर करना पड़ता है ना। तो मुझे ऐसा, मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, 9 sin स्क्वायर आ जाएगा अगर स्क्वायर करता हूँ तो डेफिनेटली आई कैन नॉट स्क्वायर ओनली साइंस, है ना। ओनली साइन को मैं स्क्वायर नहीं कर सकता, इसलिए मैं पहले 3 मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, पहले इसका स्क्वायर ले लूँगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो -1 से लेके 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, मैंने क्या बताया था, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो क्या करो, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो अगर पैटर्न याद रह जाती है तो अच्छी बात है, पहले नेगेटिव वाले अलग पॉजिटिव वाले अलग कर दो, फिर दोनों का स्क्वायर करो। तो इसका स्क्वायर -1 से 0 का स्क्वायर 0 से लेके 1 और इसका स्क्वायर भी 0 से लेके 1, फिर यूनियन ले लो तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन दिमाग के अंदर भी हो सकता है अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है तो। ठीक है, और अगर याद रखा है तो मेरे ख्याल से याद रखना मुश्किल है, सभी केस याद रखने मुश्किल है स्क्वायर के चारों केस। तो डेफिनेटली अगर याद रखना मुश्किल है तो वो पैटर्न बना लो, नेगेटिव वाले अलग पॉजिटिव वाले अलग यूनियन करके, फिर स्क्वायरिंग करो दोनों का, फिर यूनियन ले लो फाइनली। नाउ 3 मल्टीप्लाई करो, अब 3 मल्टीप्लाई करने पे 0 से लेके 0 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 एंड 1 × 3 दैट इज 3। अब 2 ऐड कर दो दोनों में, तो 0 में 2 ऐड करने पे 2 एंड 3 में 2 ऐड करने पे 5। ठीक है, तो ये हो गया आंसर मेरा ख़त्म। देन फाइनली अगेन ये क्या है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमारा वेरिएबल पार्ट है, x वाला पार्ट है, उसकी रेंज पहले स्टार्ट करनी है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज क्या है भाई, 0 से लेके 1, फिर 3 मल्टीप्लाई करो, है ना। डेफिनेटली 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कोई बंदा सोचेगा कि 1 पहले ऐड कर दो तो चलेगा क्या, तो समझ लो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज बना दी 0 से लेके 1, इसमें 1 ऐड कर दिया तो बन गया 1 से लेके 2, बराबर। अब मैं 3 यहाँ पे चाहिए मुझे, तो 3 यहाँ पे चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई इसके साथ सिर्फ नहीं हो सकता ना, 3 मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आई कैन नॉट मल्टीप्लाई ओनली विद दिस वन। सो मुझे अगर मैंने पहले 1 ऐड किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बराबर। तो फिर आंसर आ जाएगा 0 से लेके 3 एंड फिर ये जो नंबर है उसमें 1 ऐड किया मैंने, है ना, 3 × फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1, तो ये बन गया 1 से लेके 4 एंड देन उसका स्क्वायर रूट लेना है। इसका स्क्वायर रूट लेने पे क्या बनेगा भाई, तो 1 से लेके 4 दोनों पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली ले सकते हो, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया आंसर, है ना। तो ये 0 to 1 पहले, फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो 0 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0, 1 × 3 दैट इज 3, फिर 1 ऐड किया तो हो गया 1 से लेके 4 एंड देन स्क्वायर रूट लेने पे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, इंटरवल भी एज इट इज रखना भाई, 4 का स्क्वायर रूट 2 ओपन इंटरवल। ठीक है, वंस अगेन ये नोट मैंने वापस एक बार लिख ली है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल कम्स ओनली एट वन प्लेस। एक्स वाला जो वेरिएबल वाला पार्ट जो है, एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल, बराबर। एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल मतलब ये एक्सप्रेशन जो है इसमें जो एक्स कंटेन कर रहा है, वेरिएबल कंटेन कर रहा है, वो हमेशा ही एक ही प्लेस पे होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए, सभी जगह पे नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साइन एक्स वाला एक ही टर्म है, एक्स वाला एक ही टर्म है, यहाँ पे भी एक्स वाला एक ही टर्म है, बाकी सब कुछ देखो कुछ ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ऐड मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, है ना। ऐसा नहीं कि चलो ये साइन एक्स है एक टर्म और एक एक्स है, तो ये एक्सप्रेशन कंटेनिंग एक्स 2 प्लेस पे है, साइन एक्स में भी है और यहाँ पे भी है, ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है, दोनों में एक्स एक्स है, तो x वाला एक्स वाले टर्म दो जगह पे है, तो वहाँ पे हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते, है ना।
तो ये याद रखा अभी, दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल कम्स एट ओनली वन प्लेस और कन्वर्टिबल एट वन प्लेस। मतलब अगर समझ लो दो जगह पे भी अगर x वाले टर्म है तो उसको सिंगल प्लेस पे कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब सोचो एक बार कि ये सिंगल जगह पे आ जाएगा क्या, x वाला टर्म सिंगल जगह पे आ जाएगा क्या। तो अगर आ जाता है तो मेथड 1 अप्लाई हो जाएगी, अगर नहीं आता है देन वी कैन नॉट अप्लाई मेथड 1। तो कैसे ये अगर x वाले जगह, x वाला अगर समझ लो टर्म या फिर x वाला एक्सप्रेशन एक से ज़्यादा जगह पे है तो कैसे उसको सिंगल जगह पे लाना है, तो उसके 2-3 क्वेश्चन है। डेफिनेटली वो आज नहीं कर पाएंगे वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं कि भाई अगर मेरे पास x वाले टर्म सिंगल प्लेस पे है तो फिर मैंने कैसे रेंज फाइंड की, वो सभी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए हैं 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो फिलहाल आप इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली अगर ये क्वेश्चन में समझ में आ रहा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड द आंसर बाय योर सेल्फ ओनली। ठीक है, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। वही अगेन सिमिलर थियरी में मेथड 1 में ही चलेंगे, और जो थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन है या फिर कन्वर्टिबल वाले क्वेश्चन है जिसमें x एक ही जगह पे नहीं है बट कन्वर्ट कर सकते हैं एक ही जगह पे, उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। एंड अगर टाइम रहेगा तो नेक्स्ट मेथड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।